अभी तो मैं नक्शा समझा रहा हूं भाई, तवज्जो। आयत आ गई, सरकार ने फरमाया जो पीछे रह गए हो वो आगे आ जाओ, जो आगे चले गए हो ना पीछे आ जाओ। मैं इस्लाम का नुक्ता-ए एतदाल दिखाने लगा। रसूल मक्का की तरफ, अली यमन की तरफ। भाई तवज्जो, अली यमन की तरफ। लोगों का अंदाजा था कि हज में अली नहीं आएंगे, क्योंकि यमन भेजा है यमन फतह करने के लिए, और यमन के बंदे हैं बड़े जंगजू। इख्तसार में नहीं कह रहा, मैं तनवीर सारी तवील कह रहा हूं, क्योंकि आज ईद है और ईद मेरे लफ्ज आपके जज्बों से गले मिलेंगे। पता चलेगा कि किसका जज्बा, क्योंकि हम जज्बाती नहीं है, जज्बा है। जज्बाती होना और है, जज्बा होना और है। जुनून भी हम में नहीं है, क्योंकि हम खालिक अक्ल के मानने वाले हैं। रफ्ता रफ्ता बात आगे बढ़ेगी। मैंने पहले अर्ज किया कि ईद सईद है, तो इस ईद सईद पर कुछ प्रोपेगेंडा भी हुआ है कि गदीर ईद समझकर न मनाई जाए। तो मैं 2 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद ईद की फजीलत आपकी खिदमत आलिया में, फिर थोड़ा सा गदीर का सफर। बिस्मिल्लाह सरकार, ईद मुबारक आपको। फिर थोड़ा सा ईद का सफर, फिर पालान के मिंबर का बनना, फिर वो ऐलान, फिर वो ऐलान। मैं फिक्रा मुकम्मल करूंगा फुकरा से, सादात से, मातमियों से। इसी फिक्रे पे मुझे दुआ मिल जाएगी। फिर वो ऐलान, जिस ऐलान को करने के लिए अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को मुजस्सम करके जमीन पर भेजा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया सरकार, बड़ी नवाजिश। जलने वालों पे ताज्जुब बजा नहीं है हुजूर, जलने वालों पे ताज्जुब बजा नहीं है हुजूर। ये इज्जत माप माओं के बच्चों की ईद है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो जो जलने वाले हैं वो जलेंगे, ईद के मुतालिक प्रोपेगेंडा भी करेंगे। मैं एक फिक्रा कह रहा हूं, बड़ा बेदार, बड़ा खूबसूरत, जिंदा मजमा कह रहा हूं आज। जिंदा मजमा इसलिए कह रहा हूं कि कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आवाज पर लब्बैक कहो ताकि वो तुम्हें जिंदगी अता करें। मेरे रसूल की आवाज है अली अली, जो अली अली की आवाज पे लब्बैक कहे वो याद रखे कि अलीयुन वलीउल्लाह कलिमा नहीं, दलील जिंदगी है। जी बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। खुदा ने जो हबीब से कही वो बात देखने, चलो चलो गदीर में खुदा का हाथ। ये आप सलामत रहे। ये 3 दिन की ईद है, 3 दिन आपने इसे मनाना। और इस ईद के मुतालिक मैं नहीं चाहता कि आज की इस महफिल में किसी आंख में दुआ की कबूलियत के अलावा जर्रा बराबर भी नमी आए। वो इसलिए है कि ये 18 जिलहज
इसकी अफादियत और अहमियत का आपको इसी फिक्रे से पता चल जाएगा। 18 जिलहज वो वाहिद दिन है जिस दिन पर मौला सज्जाद ने जिंदान में भी लिबास बदला। 18 जिलहज, क्योंकि सारा सफर ही इसके लिए। दूसरी बात सुन, ईद की फजीलत सुन। जिसने, मेरे मौला का फरमान, जिसने गदीर के दिन एक मोमिन को खाना खिलाया, गोया उसने अपने घर 1.25 लाख नबियों की दावत की। भाई मैं क्या फिक्रा कहूंगा, भाई तवज्जो, ये पूरे कैलेंडर का वाहिद दिन है जिसमें खुश होकर खाना भी सवाब है। क्या कहने आपके, पूरे कैलेंडर का वाहिद दिन है जिसमें खुश होकर खाना भी सवाब। और याद रखिएगा 18 जिलहज को पढ़ी हुई 2 रकात नमाज, 18 जिलहज को पढ़ी हुई 2 रकात नमाज बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने रसूल पाक के पीछे खड़े होके पढ़ी। अगर 2 रकात नमाज आप पढ़ लें, वैसे तो इसके बड़े अमाल हैं यौम गदीर के, वो अमाल आपके इल्म में भी होंगे, वो करते भी जाएं। ज़ियारत जामिया वो इस दिन जरूर पढ़े, जामिया कबीरा। उसका एक फिक्रा सुना देता हूं, उस फिक्रे के बाद मैं गुफ्तगू का आगाज कर देता हूं। मौला उसमें फरमाते हैं, नाहनो अरकानुत तौहीद, नाहनो अरकानुत तौहीद। रुकन कहते हैं सतून को, ये सतून है, इस पे ये छत खड़ी, जब तक ये सतून है छत को खतरा नहीं। सरकार फरमाने नाहनो अरकानुत तौहीद, हम वो सतून हैं जिनके होते हुए तौहीद को खतरा नहीं। जी आप सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने इतना अच्छा, इतना खूबसूरत इस्तकबाल की। और एक बात और सुनिए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात पढ़ें बुलंद आवाज। सरकार ने, पहले मैं एक बात अर्ज कर दूं, सरकार ने एक हज किया, वाजिब हज एक हज सरकार ने वाजिब किया, हज पहले, लेकिन वाजिब हज सरकार ने एक किया। मदीना आने के बाद हज सरकार ने एक ही किया। इस फिक्रे पे पता चल जाएगा कौन गदीर वाला है। तवज्जो, और ये हज वाजिब हुआ सबील की। और फिर जो आयत है ना, मैं अभी आयतें पढ़ूंगा जो गदीर के मुतालिक, लेकिन चूंकि ये सफर आगाज होता है बैतुल्लाह से, गदीर का सफर बैतुल्लाह से आगाज होता है। मदीना से चले, काबा आए, और काबा में से होकर तवज्जो, मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा इस फिक्रे पे। आखिरी हज पे रसूल काबा के अंदर गए, 2 बार रसूल काबा के अंदर गए हैं, 2 बार ही अली के लिए गए। बहुत शुक्रिया, 2 बार रसूल काबा के अंदर गए। वैसे चूंकि काबा अल्लाह का घर है, काबा अल्लाह का घर है, अर्श अल्लाह का दफ्तर है। कई बंदे नौजवान हैरान हो गए कि अल्लाह को दफ्तर की क्या जरूरत है, तो जिसका घर हो सकता है उसका दफ्तर भी तो हो सकता है। उसे रहने के लिए घर की जरूरत तो नहीं है। अगर घर हो सकता है तो फिर दफ्तर भी, अर्श दफ्तर है, काबा घर है।
मैं बंदा देखना चाहता हूं जिसके दिल में गदीर है, तवज्जो, और उसके हाथ उठते हैं और वो बोलता है। और आज पता चलेगा कौन अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता है, कौन सुनने आया है, कौन ईद मनाने आया है। एक बार रसूल अल्लाह के दफ्तर गए हैं, 2 बार अल्लाह के घर गए हैं। जब जब गए हैं अंदर से मिला अली है। आए, आए, दफ्तर गए तो मुलाकात अली से। जी आप सलामत रहे। आज भी अली नहीं पढ़ेंगे, आज भी अली नहीं पढ़ेंगे, तो फिर कब पढ़ेंगे? जिसने गदीर में भी अली नहीं पढ़ना। भाई तवज्जो, ये आयत जरा हज वाली पढ़े तो उसमें है हिज्जुल बैत। मैंने फरूक भाई आपके कहने पर हिज को गौर से लुगत में तलाश किया कि हिज के मानी क्या है। गौर से देखना, देखने का मतलब हिज नहीं है, गौर से देखना। इसका मतलब है जो हज पे जाए वो गौर से अल्लाह का घर देखे। गौर से देखेगा तो चारों तरफ से देखेगा ना, फिर 8 ज़िलहज को देखेगा ना। इसका मतलब है कि अल्लाह हज पर बुलाकर भी अली की मां का नक्शे कदम दिखाना चाहता है। जी आप सलामत रहें। वो एक लकीर है, वो लकीर है। तवज्जो फरमाइए, गौर से हज करना है, गौर से देखना है काबा को, इसी का नाम हज। रसूल मदीना से चले हज के लिए, दूर दूर से काफिले आए। मदीना से इतने अफराद नहीं थे, मुख्तलिफ जगहों से लोग हज करने आए, पैगाम भेजा गया। सरकारे अमीर मदीना से साथ नहीं चलते। बदन मक्का चला गया, रू यमन चली गई। थोड़ा साथ तो दे मेरा। बदन मक्का चला गया, रू यमन चली गई। नहीं बच्चे समझे तो मैं समझाना मेरा फरीज़ा है। रसूल मक्का की तरफ, अली यमन की तरफ। भाई तवज्जो, अली यमन की तरफ। लोगों का अंदाजा था कि हज में अली नहीं आएंगे, क्योंकि यमन भेजा है यमन फतह करने के लिए, और यमन के बंदे हैं बड़े जंगजू, वो देर तक अली से लड़ेंगे। मेरे मौला यमन पहुंचे, एक बुलंदी पे खड़े होके मेरे मौला ने यमन वालों को बुला के अल्लाह, जी आप सलामत रहें, तलवार की बजाय गुफ्तार से फतह हो गई। अली ने, जो जंग बंदे तलवार से नहीं जीत सकते थे, अली ने तकरीर से जीती। यमन वाले पहले, मैं फिक्रा कहूंगा चक्री वालों अगले साल तक लुत्फ रहेगा, यमन वाले पहले दिन ही शिया हो गए। यमन वाले पहले दिन शिया हो गए, और उसी दिन अली रवाना हुए, यमन रुके नहीं। अली ने यमन से, लोगों ने हदिये पेश किए, लोग ऊंट लेके आए। सरकारे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ये हदिये गुरबा में बांट दो, मस्कीनों में बांट दो, ऊंट ले आओ। कोई भूरे रंग का ऊंट लाया, तवज्जो, सरकार ने फरमाया इसे वापस ले जाओ, मुझे सुर्ख चाहिए। सुर्ख चाहिए। मौला सुर्ख मिल जाएंगे। फरमाया सुर्ख चाहिए, हदिये में नहीं चाहिए। मौला कैसे चाहिए? आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह, आइए आइए, ईद मुबारक कहते जाइए, बैठते जाइए। कैसे चाहिए? फरमाया मैं खरीदूंगा 100 ऊंट सुर्ख बालों वाले, मैं खरीदूंगा। मेरा दिल चाहता है अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ के बदयानत मुअर्रख के मुंह पे तमांचा मार के कहूं, यहूदी के बाद में मजदूरी करने वाला 100 ऊंट खरीद नहीं सकता। आपने गौर नहीं फरमाया, 100 ऊंट मेरे मौला अली ने खरीदे।
100 ऊंट लेके चल पड़े, कंबर साथ है, कंबर साथ है। तवज्जो। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हवाले चाहिए तो मैं हाजिर हूं। ये कायनात के पहले और आखिरी ऊंट हैं कुर्बानी के, जिन्हें नुकेल नहीं डाली गई। भाई तवज्जो। न्याज़ हुसैन जागिएगा, मैं फिक्रा फिर कहूंगा, फिर बेदार चेहरों की ज़ियारत करूंगा। आगे आगे कुर्बानी कबूल करने वाला, पीछे पीछे कुर्बानी। जरा जागो यार, जागो। आगे आगे कुर्बानी कबूल करने वाला, पीछे पीछे कुर्बानी। बगैर नुकेल के 100 ऊंट वादी यलमलम अली रसूल से मिल गए, अली रसूल से मिल गए। भाई तवज्जो, जनाबे अबू जर ने बताया अली आ गए। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, रसूल खेमे से उठे, पैदल चल के अली का इस्तकबाल करके माथा चूम के कहा, आ मेरी नबूवत की बका। हजरा जागो, जीते रहो, सलामत रहो। भाई जन के हाथ उठ गए, माथा चूमा, अली को सीने से लगा। फिर एक बार अली बादशाह के पीछे देखा, फिर सहाबा को देखा। रसूल जानते थे, मगर सहाबा किराम को देख के, जितने किराम सहाबा थे उन्हें रसूल ने देखा और फिर देख के अली बादशाह से पूछा, या अली 100 ऊंट? जी या रसूल। किस लिए? बादशाह हज के लिए आया, कुर्बानी करना। या अली 100 ऊंटों की कुर्बानी? जी सरकार 100 की। क्यों या अली? सरकार सारी मेरी तरफ से नहीं, सारी मेरी तरफ से नहीं। जाफर सुबहानी ने लिखा, या रसूलुल्लाह 66 आपकी तरफ से, 34 मेरी तरफ से। सरकार ने फरमाया, सुनो सारे, अली क्या कह रहे हैं? अली फिर कहो। मेरे मौला फरमाते हैं 34 मेरी तरफ से, 66 आपकी तरफ से। 6 और 6 12 लखे रसूल के लिए, 3 और 4 7 रखे अपने लिए। 7 अदद है अब्बास का। जरा जागो यार, असरार भी है इसमें। मैं शुरू कर रहा हूं गदीर, आपको सुनाऊंगा गदीर। 7 रखे, 7 का आदत अपने लिए, 12 का आदत रसूल के लिए, क्योंकि जानशीन 12 रसूल के लिए। आ गए, तवाफ हुआ। तवज्जो, 8 जिलहज को तवाफ हुआ। ये मुझे नहीं पता किसने किसका किया। जो बंदा, फर्क भाई हैरान है बाबा जोजीशा जी, मैं उस बंदे से मुखातब ही नहीं। आज के दिन हैरानी नहीं चाहिए, खुशी चाहिए। ये मुझे मालूम नहीं किसने किसका किया। तवाफ हुआ, अली और रसूल ने हाथ रखे, हजर अस्वद ने चूमे। शाबाश। अली और रसूल ने हाथ रखे, हजर अस्वद ने चूमे। मकाम इब्राहिम से गुजरे, सलामी कबूल की। चश्माए जमजम से गुजरे, पानी उछला। सफा मरवा के दरमियान से गुजरे, सफा मरवा में खड़ी हुई जनाबे हाजरा ने शुक्रिया अदा किया, मेरे इस्माइल को पानी दिया था। जिस बंदे का हाथ यार आप भी नीचे है, मैं गदीर सुनाना चाहता हूं। आप 8 जिलहज को निकले, भाई तवज्जो, वकूफे अरफात, फिर मुजल्फा, फिर मिना। 3 दिन का कयाम। अली और रसूल का खेमा एक। आप खा गए फिक्रे को, अली और रसूल का। भाई तवज्जो, अज़वाजे मुतहरात खेमों में, अली और रसूल का खेमा एक। इसका मतलब है कि मिना में कहीं महराज होती रही। खा जाए आप फिक्रा तो आपकी मर्जी है। अली और रसूल का खेमा एक। 100 ऊंट थे। या रसूलुल्लाह क्या करना है? फरमाया ज़बह करो। हो गए ज़बह।
भाई तवज्जो, मेरे मौला अली के हुक्म से अबू जर, सलमान, मिकदाद, कंबर, हुजैफा ऊंट ज़बा करते रहे। ऊंट ज़बा हो गए, सफर तवील हो गया था, भूख लग गई थी, जिवें विच विच हुण भी कई बंदन लगी, भूख लग गई थी। उन्होंने कहा सरकार गोश्त बन गया, क्या करें? फरमाया पका लो। बड़े बड़े बर्तनों में गोश्त पका। सरकार खा ले? फरमाया खाने के लिए नहीं पकवाया। मौला क्या करना है? फरमाया अली की कुर्सी रखो। अली बादशाह की कुर्सी रखी, फरमाया बायां हाथ हवा में अली का बुलंद करो। अली का हाथ हवा में बुलंद हुआ, या रसूलुल्लाह हुक्म। फरमाया गोश्त सहाबा में बांट दो, अली के उल्टे हाथ से मस करके वतन ले जाओ, बीमारों को खिलाना, शिफा मिल जाएगी। थोड़ा बोल रहे हो, थोड़ा बोल रहे हो। बीमारों को खिलाना, शिफा मिल जाए। 12 ज़िलहज फिर मक्का, फिर तवाफ़े काबा। 14 ज़िलहज को मक्का से निकले, 14 ज़िलहज को मक्का से निकले। 4 दिन की मुसाफत तय करके मीकात गदीर, मीकात उसे कहते हैं जहां से एहराम बांधा जाए, और गदीर रसूल का पसंदीदा मीकात है। आपने गौर नहीं फरमाया। गदीर, अच्छा मैं नौजवानों को बता दूं, इसे गदीर कहते क्यों? गदीर उस पानी के जखीरे को कहते जो जमीन से ना निकले, आसमान से बरसे। नहीं बाबा जी मैंने फिक्रा कहना है, फारूक भाई इस पे खुसूसी दुआ। काज़मी साहब फिक्रा कह रहा हूं, कर भाई अजीब फिक्रा है। दायम आसमान से पानी बरसे, फिर वो रुक जाए, रहे साफ। नहीं नहीं आपने गौर नहीं फरमाया। गदला ना हो, शफाफ हो, उसे गदीर कहते हैं, यानी पीने के काबिल हो, उसे गदीर कहते हैं। इसका मतलब है गदीर पहुंचने से पहले सबील के मानने वालों के लिए सबील लग गई थी। नहीं आपने गौर नहीं फरमाया। सबील के मानने वालों के लिए सबील लग गई। बंदे कहते हैं जी सरकार पहुंच गए, तो फिर आयत उतरी। अब आयतें पढ़ूंगा। अब फिर आयत उतरी, या अय्युहर रसूल। बंदे कहते हैं अल्लाह ने रसूल से लहजा बदला। मैं नहीं मानता, मैं इसे नहीं मानता। अल्लाह अपने आप से लहजा कैसे बदले? यार आप क्या सुन रहे हैं? बंदे कहते हैं जोशे खिताबत में कह जाते हैं कि रसूल को लहजा बदल के कहा ना। मेरे मोहतरम सामीन, मैं बच्चे भी देख रहा हूं, जवान भी देख रहा हूं, बुजुर्ग भी देख रहा हूं। इतने मोहतरम मजमे में अगर मैं जरा तेवर बदल के कहूं बाबा जोजी शाह जी, तो सबको समझ जाना चाहिए जब मैं अपना लिहाज नहीं कर रहा। नहीं आपने तवज्जो नहीं फरमाई। लहजा नहीं बदला, रसूल को मुखातिब किया, या अय्युहर रसूल बल्लिग, मेरा रसूल तबलीग कर। जागना, मेरा रसूल तबलीग कर। और ये बल्लिग लफ्ज रसूल के लिए नया नहीं था, पहली बार रसूल ने नहीं सुना। ये तो अल्लाह ने कहा ना, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ये लफ्ज पहले भी हो चुका है जब दावत ज़िला शीरा थी और अबू तालिब ने कहा कुम या सैयदी व बल्लिग। आप जिए सलामत रहे, जिन्हें समझ आ रही है। इसका मतलब है रसूल को बल्लिग कहने के लिए या अबू तालिब हो। अबू तालिब ने अल्लाह के लिए बल्लिग कहा। ना 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 जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया सरकार। अबू तालिब ने अल्लाह के लिए बल्लिग कहा। अल्लाह ने अबू तालिब के बेटे के लिए बल्लिग कह के कहा अबू तालिब हिसाब बराबर।
वो हमारी तौहीद थी। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिल, जो नाजिल किया गया इलैक, आपकी तरफ, मिर रब्बिक, आपके पालने वाले की तरफ से। शुक्रिया शुक्रिया नवाजिश। जो आपकी तरफ नाजिल किया गया आपके पालने वाले की तरफ से। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफअल, पहले है बल्लिग, फिर है इफ़ाल, पहले कौल फिर फेल। भाई तवज्जो, ये जो मैं बोल रहा हूं ना ये है बल्लिग, ये जो मैं कर रहा हूं ना ये है फेल। अल्लाह ने आयत में तस्वीर बना दी कि यूं करके बोलना। अल्लाह ने आयत में पूरी तस्वीर बाबा जी बना दी। अल्लाह ने नक्शा खींचा कि सिर्फ बोलना नहीं, यूं करके बोलना। फाइलम तफाल, और अगर ये ना किया फमा बल्लगता रिसालत, बस समझ लो यही हमारी कुल रिसालत है। इससे बेहतर तर्जुमा नहीं हो सकता। यही रिसालत है, इसी के लिए भेजा था। भाई तवज्जो, इसी के लिए ही भेजा था। और फिर अल्लाह ने आगे क्या कहा, जो कभी नहीं कहा, जो ताइफ की गलियों में नहीं कहा, जो मक्का की आबादियों में नहीं कहा। अल्लाह ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये जो लोग हैं ना इनसे महफूज मैं रखूंगा। अलियुन वलियुल्लाह, लोगों से महफूज मैं रखूंगा। इसका मतलब है विलायत अली पर हिफाजत का वादा अल्लाह का है। तौहीद बड़ी मुश्किल थी मगर अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं महफूज रखूंगा, क्योंकि दावत जिला शीरा में अबू तालिब थे, गदीर में नहीं। वहां अबू तालिब के एतमाद पे अल्लाह ने कहा ऐलान तौहीद कर। यहां कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मैं तुम्हें लोगों से महफूज रखूं। अभी तुम्हें नक्शा समझा रहा हूं। भाई तवज्जो, आयत आ गई, सरकार ने फरमाया जो पीछे रह गए हो वो आगे आ जाओ, जो आगे चले गए हो ना पीछे आ जाओ। मैं इस्लाम का नुक्ता-ए एतदाल दिखाने लगा। जी बिस्मिल्लाह, आज जो आगे गए वो पीछे आ जाओ, जो पीछे रह गए हो आगे आ जाओ। किया सरकार ने क्या, पालानों का मिंबर बनवाया। पालानों का मिंबर सरकार, अच्छा खाने भी साथ थे, पानी की मशकें साथ थी, पानी की मशकें साथ थी, ऊंटों पे सामान साथ था, बड़ा सामान साथ था। मदीना से चले थे, मक्का से निकले थे, मिंबर ला सकते थे, नहीं लाए। भाई तवज्जो, यहां नया बनवाया, ना इससे पहले ना इसके बाद कभी पालान का मिंबर नहीं, यही पालान का मिंबर बने। तुम अपना पालान दो, तुम अपना दो, लेकिन इतना मुझे पता है कोई बंदा जाकरी करते हुए कुछ कह जाए तो कह जाए, याद रखना पालान पाक थे। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। पालान पाकी, दो मुतहर खड़े होने वाले और कायनात का पाकीज़ा तरीन ऐलान होने वाला था। पालानों की बुलंदी पर रसूल अपने खुतबे के उन्वान के साथ खड़े हुए। अल्लाहु अकबर। और सरकार ने बोलना शुरू की। मजमा कितना था?
दसो दे, मैं आगे पढ़ा। 1.25 लाख रसूल मिंबर पे, साउंड नहीं था, और मेरे रसूल को ऊंचा बोलने की आदत नहीं थी। जिस बंदे का हाथ यार अब भी नीचे है, बिल्कुल कोई साउंड सिस्टम नहीं, रसूल धीमे धीमे बोल रहे, धीरे धीरे बोल रहे। मैं एक फिक्रा कहूंगा जो इस इमाम बारगाह में रह जाएगा। अगर किसी ने गदीर के उन्वान से पहले सुना हो तो न बोले, अगर नहीं सुना फिर मेरा हक रखेगा, अगर नहीं बोलेगा यकीन जानिए मजमे ने रसूल की धीमी आवाज ऐसे सुन ली जैसे मुर्दा तलकीन सुनता है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश। आप दिए सलामत, बोलो हैदर। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। धीमे धीमे रसूल, धीरे धीरे रसूल बोले, और पहला सवाल, पहला खुतबा नहीं, पहला सवाल, सवाल रसूल ने पूछा, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारा मौला हूं? बांध लिया रसूल ने। अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारा मौला हूं? सबने कहा बला। फरमाया बला कहने वालों, अगर मैं मौला हूं तो फिर सुनो, मन कौन का मौला? जी सलामत रहे। अगर मैं मौला हूं, जी सलामत रहे। जी बिस्मिल्लाह। अगर मैं मौला हूं तो फिर मन कौन तो मौला हो, फहादा अलीयन मौला। इससे पहले एक फिक्र है जिसमें रसूल ने अपना तारुफ करवा दिया। फरमाया अल्लाह मौलाई, अल्लाह मेरा मौला है। क्या हकूक मिल्कियत है, क्या दावा है तौहीद पर? अल्लाह मौलाई व अना मौलाकुम, जो अल्लाह मेरे लिए है वो मैं तुम्हारे लिए हूं। जिसने फजीलत रसूल नहीं सुनी वो सुन ले। अल्लाह मौलाई व अना मौलाकुम, और तुम्हारा मौला मैं हूं। फिर इसके बाद फरमाया मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला। इसके बाद फरमाया 1.25 लाख का मजमा था, कहां कहां से लोग आए थे। फरमाया फल जो बल्लिगु शाहिदुल गायब, जो हाजिर है उस पे वाजिब कर रहा हूं वो जाके बताए जो आज नहीं आए। ये गायब से मुराद वही है ना, रसूल ने कहा वाजिब कर रहा हूं, जो नहीं आए उन्हें जाके बताओ। अगले 2 लफ्ज बड़े अजीब। फरमाया अल वालिदुल वलद, बात तो किबला हो गई थी ना, जाके बताओ। लेकिन तखसीस के साथ रसूल ने कहा अल वालिदुल वलद, जो बाप है वो बेटे को बताए। जो बाप है वो बेटे को बताए। मैंने कहा सरकार यहाँ दादे हैं, नाने हैं, ताए हैं, चाचे हैं, मामे हैं, सारे रिश्ते हैं, ये क्यों कह दिया कि अल वालिदुल वलद? फरमाया मैंने गदीर के चौराहे में कायनात का शजरा खोल के रखा है। अल वालिदुल वलद, जो बाप है वो बेटे को अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ाएगा। अगर किसी के बाप ने बेटे को विलायत नहीं पढ़ाई, बेटे पे वाजिब है बाप से कहे या मुझे अली पढ़ा या मेरा असली बाप बता, या मुझे अली बता। सारे बोलो सारे मिल के।
या अली या अली या अली या अली या अली या अली। ये बिस्मिल्लाह। अल वालिदुल वलद, जो बाप है वो बेटे को बताए। फिर इसके बाद फरमाया किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर, तवज्जो, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह के नजदीक वो है जो साहिब तकवा है। मेरे छठे इमाम से अबू बसीर ने पूछा, मौला ये तकवा क्या है? फरमाया मेरे दादा अली की विलायत। अल्लाह के करीब वो है। जिए आप सलामत रहे, जिए। इधर ऐलान हुआ, पहले भी आयत आई थी, फिर आयत आ गई। इधर ऐलान मुकम्मल हुआ, पहली आयत का नक्शा खींचा, सुबह तक पढ़ता रहूंगा दाइम, कोई बात। पहली आयत का नक्शा खींचा के फिर आयत आ गई। इधर हाथ उठा, रसूल के दोनों लब आपस में मिले के दिल खुला, आयत उतरी और कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरा रसूल, तूने हाथ ही ऐसा उठाया है, दीन मुकम्मल हो गया। अल यौम, अल यौम, आज के दिन, अल यौम, समझ आई? ये 18 ज़िलहज क्या है? अल यौम। लेकिन मुझे कोई राज मजबूर कर रहा है। अल यौम, दो वक्तों का जिक्र अल्लाह ने हस्तियों के साथ कहा। दो वक्तों का जिक्र अल्लाह ने दो हस्तियों से कहा। पहले कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फिर कहा अल यौम, अल यौम अली को बनाया, लैल सैयदा को। हाय हाय हाय, अल यौम अली, बोलो हैदर। अल यौम अली के लिए इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन दीन मुकम्मल हो। 750 बार नमाज का हुक्म है। जो नमाज छोड़े वो गुनाहगार, जो इनकार करे वो काफिर। तवज्जो, 750 बार नमाज का हुक्म है। इनकार करने वाला काफिर है, लेकिन नमाज पे दीन मुकम्मल नहीं। जिस पे दीन मुकम्मल नहीं उसका मुनकर काफिर है। हाय हाय हाय, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जिस पे दीन मुकम्मल नहीं उसका मुनकर काफिर, और जिस पे दीन मुकम्मल हो रहा। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, और फिर फरमावा अतममतु अलैकुम निअमती, और फिर हमने अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। अतममतु, भाई तवज्जो, नेमत, भाई तवज्जो, कोई दुनिया का रईस आदमी सब कुछ बांट के कहे कि बस यही था। मैं अतममतु का तर्जुमा करूं, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा मेरे पास बस यही था। हाय हाय हाय, अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और हम तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो। इसका मतलब है रजी अल्लाह की शर्त भी अलीयुन वलीउल्लाह है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और फिर यहां बात खत्म नहीं हुई। फरमाया अल यौम, या
यायसल्लज़ीना कफरू। आज के दिन काफिर मायूस, आज के दिन काफिर, जागो सर उठाओ मेरे मोहतरम। अल्लाह कह रहा है 18 ज़िलहज को काफिर मायूस है। अगर ईद के दिन किसी का चेहरा लटका देखो तो फिर कलिमा ना पूछना, फैसला कुरान का है। अल यौमा यायसल्लज़ीना कफरू, आज के दिन काफिर मायूस हो। फिर रसूल यहां पे रुक गए नहीं, बंदे समझे ऐलान खत्म, सामान उठाए नहीं, फिर नमाज पढ़वाई, जमा बैनुस सलातैन, इकट्ठी नमाजें पढ़ी। फिर फरमाया सलमान जी तदबीर रहमान, अली का खीमा लगाओ। तवज्जो, खीमा लग गया, अभी है मिंबर पे, जागना, उतरे नहीं मिंबर पे, दोबारा मिंबर पे खीमा लग गया। सहाबा फिर सामने खड़े, रसूल ने कहा सलमान दस्तार लाओ। फिक्रा मैं तुम्हारे दिलों पे लिखूंगा, सलमान दस्तार लाओ। सलमान दस्तार लाए, रसूल ने अली को दस्तार बांधना शुरू की। फिक्रा सुनोगे, रसूल अली को दस्तार बांध रहे थे, अल्लाह का चेहरा देख रहे थे। अली को दस्तार बांध रहे थे, वजहुल्लाह को देख रहे थे। दस्तार बांधी गई, खेमा लग गया, खेमे में फरमाया कुर्सी रखो। अब मेरा दिल चाहता आयतुल कुर्सी पढ़ूं, आए कुर्सी रखो, लेकिन कैसे पहुंचाऊं? कुर्सी रखी गई, अली बैठ गए। फरमाया सुनो, जिसने मेरा ऐलान सुना है वो एक एक करके जाए, हुजूम ना करना, वो हाकिम है। आओ जी बिस्मिल्लाह, हुजूम ना करना, हाकिम है। आओ जी बिस्मिल्लाह, ज्यादा लोग ना जाना, अकेले अकेले जाना, जाके अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करना, विलायत के ऐलान की मुबारक देना और बैयत करना। और बैयत होती है सिर्फ अल्लाह के हाथ की। इसीलिए हुसैन ने कहा था मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करता। आप जी ये सलामत रहें, बैयत होती है अल्लाह के हाथ। फरमाए एक एक जाओ, एक एक। मजमा कितना है? एक एक ने जाना है। ऐसा ना हो 6 7 8 10 मिल के चले जाएं और बाद में कोई कहे मैं भी ओथी सा ना, अलग 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 अलग। बेतवज्जो, क्योंकि वहां ड्यूटी पे खड़े हुए थे फरिश्ते। जनाबे अबू ज़र गफ़ारी रिवायत करते हैं, जब रसूल खुतबा पढ़ रहे थे तो मेरे साथ एक एहराम वहां नौकरी थी, नाम लिखे जा रहे थे। एक एक बंदा गया, जाके मुबारक दी। फिर दरमियान में नमाजों के वक्फ थे। गदीर में फिर लंबे लंबे खाने के वक्फ।